जरूर चले गए। पीछे से देखा जाए तो वहां पर मान्या भी ट्राई कर रहे हैं, लेकिन अभी के लिए वहां पर घुस जाना, गाड़ी से रोनते नजर आ जाए, लेकिन अभी के लिए ड्रॉप शॉट जरूर लिया, लेकिन एक बहुत बड़ा ब्लंडर एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा। मान्या के ऊपर सब कुछ निर्भर रहेगा। देखिए रिकॉल सब कुछ अब हो चुका है डिसेबल, अब सब कुछ मान्या के कंधों के ऊपर। और देखिए मान्या का वो ग्रेनेड कनेक्शन काफी प्यारा बैठा है और यहाँ पर दूसरे प्लेयर को भी धराशायी कर दिया जाएगा वशिष्ठा के। और एक प्लेयर किस हिसाब से वो हर एक प्लेयर का हिसाब चुकता कर रहे हैं ये देखिए जरा। मान्या अपनी पावर शोकेस करते हुए अकेले बचे हैं, लेकिन अपने कंधों पर पूरी गॉडलाइक ई स्पोर्ट्स की जिम्मेदारी लेकर तैयार। 5 फ्रैग निकाले हैं अकेले, 6 अंक, यानी कि एक बहुत अच्छा गेम गॉडलाइक का डिलीवर हुआ। प्लेयर का भी समापन कहीं मान्या ने कर तो नहीं दिया। अब 2 ग्रेनेड बचे हैं सामने, एयूजी लेकर वो तैयार, कवर स्मोक से बनाया जा रहा है, धीरे धीरे करके आगे जाएंगे मान्या। कि मोहब्बत का परिणाम जो होता है वो दोनों को ही दर्द देके जाता है, और इसलिए इन दोनों की फाइट होती है। कोई नई टीम आती है और वो फ्रैग रह जाती है। और लीजिए बात ही की सोमराज के द्वारा जॉनथन को किया गया डाउन। मैं मोहब्बत प्यार की बात करने ही वाला था सरदार जी की, कैसे कैसे जैसे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के जेनेसिस का संपर्क है, ऐसा जो रिलेशनशिप है वैसा मेरा और आपका भी, कि कई बार हम ऐसे मिल ही जाते हैं। सोच आपकी बहुत ज्यादा तेज चलती है, कभी कभार आपको थोड़ा सा रुक जाना चाहिए, बट यहाँ पे रुकने का नाम तो नहीं ले रहे थे स्मोकर, बट उनको थोड़ा सा हम मिल डाउन करेंगे। यहाँ पे स्पावर का नेड इंस्टेंट ट्रेड आया जरूर से है, एडमिनो कुक तो वो भी करे, नीड एक उनकी तरफ से भी जाएगा। डैमेज क्या उतना ज्यादा हुआ है देखने वाली बात रहेगी। वाइपर को यहाँ पे चौथे नॉकआउट करेंगे, स्पावर का रिवाइवल इंपॉर्टेंट रहेगा। सोमराज अभी पीछे मौजूद, नीड वो कुक करते हुए जरूर से जा रहे हैं, बट जॉनथन का अगर ये नीड कनेक्ट करते हैं तो डैमेज भारी भरकम दे सकते हैं। ब्रीदिंग टाइम थोड़ा सा अपने लिए बाय आउट करे, एज वीएक्सटी उनके पीछे है, राइजिंग ई स्पोर्ट्स भी दस्तक दे रही है। 3 टीमें आ चुके हैं निकोलस, और आपने बहुत दुरुस्त फरमाया यहाँ पे कि दे आर बाइंग टाइम। युवा का वो नेट स्मोकर को करेगा डाउन, राइजिंग ई स्पोर्ट्स से पुश कर रही है, बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक नाउ दैट्स अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। आप बच के निकल सकते हैं, बट नहीं, मान्या को तो फाइट लेनी है, और उनकी उस नेट ने सिम को डाउन भी किया। पुराने जो टीम है उनके द्वारा प्रहार की तरह, बट क्या मान्या की पोजीशन का अंदाजा नहीं था। पूरी टीम यहाँ बैठी है, राइजिंग ई स्पोर्ट्स वो झटके में आया और ताश के पत्तों की तरह बिखराए गए, मगर एस पावर इज आल्सो डाउन और जॉनथन आगे बढ़ेंगे। 1 सेकंड के अंदर पूरी टीम वाइप कर दी। Now that dominate these extreme conditions, but now they need revivals। और इन सब के बीच में आपके पुराने मित्र हेक्सी आएंगे, जिनके साथ आपने थोड़ी सी मुलाकात की थी, मुकलात करने। अब वो प्लेयर्स भी आगे बढ़ेंगे, और ऐसे में वापस जॉनथन के एंगल का अंदाजा नहीं, बट स्टिल जॉनथन उन्हें डाउन किया जाएगा। ये फाइट बैक टू बैक जो आती दिख रही है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के लिए, दिक्कतें बहुत बढ़ाएगी। एक आखिरी खिलाड़ी है संस्कारी, अब आपको एडमिनो कमाल करके जाना है, अब आपको उस नेड के साथ फिनिश निकालना है, एंड यस ही विल डिलीवर अगेन। जब जब टीम के ऊपर जरूर से रहेंगे, बट बात ये है यहाँ पे जक्सी स्पोर्ट्स वो कहेंगे वेरी मच फ्री का फिनिश आपको मिलता है तो यू शुड ग्रैब इट। और दूसरी तरफ आप देखिए उल्टा ब्लिट्स ने मान्या को डाउन किया। सोहम की वो गोलियां थी जो मान्या को डाउन करेंगे। एडमिनो, दिस गाय इज ऑलवेज देयर फॉर द टीम। इंस्टेंट ट्रेड निकालते देखेंगे, एडमिनो का वो नेट जाएगा जो सोहम को कनेक्ट करेगा। दैट मींस कि अब हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक माइट भी राहत की सांस लेने का एक छोटा मोमेंट मिले, बट जैप वो बैठे रहे, वो इंतजार करते रहे, खिलाड़ी घर घुस गए और समाप्त किया। जस्ट लुक एट देम, आते हैं और जस्ट इंस्टेंटली पूरी फाइट खत्म कर जाते हैं। बट ऑन द मिनी स्क्रीन यू कैन सी एडमिनो अब वो अकेले फाइट करते दिखेंगे जरूर से आपको। जॉनथन साथ है उनका देने के लिए, और देखना है कि ये जो 2 बचे प्लेयर्स हैं ये कहां तक अब गेम को लेके जाएंगे, बिकॉज जॉनथन का वो एक कनेक्शन, चंदन को भी जो डाउन किया था उन्होंने, 2 फिनिशेस मिले। ऐसे में पहली टीम जो बाहर होगी वो बनती है जेनेसिस, मगर फाइट उनके लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 11वें पायदान पे वो चल रहे हैं, 32 अंक अभी तक वो निकाल रहे हैं, बट जॉनथन एक गलती उनकी तरफ से हुई। जक्सी स्पोर्ट्स के सुपर उनको नॉक करेंगे, कंफर्म करेंगे, लीविंग एडमिनो द लास्ट प्लेयर सर्वाइविंग फ्रॉम हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। और इतिहास गवाह है कि जब जब ये खिलाड़ी अकेला बचा इसने एक बड़ी गेम बनाई, बट ये ग्रेनेड जो इतनी निकट आई ये कहीं एडमिनो को भी ना ले जाए। एचपी बहुत कम है, हील अप करते देखेंगे। पैनिक रूम के अंदर जाते तो वो एक बहुत ऑब्वियस चीज होती है, और शायद इसलिए थोड़ा दूर भी रहेंगे। वो जो प्री टॉस नीड थी उसने थोड़ा काम किया, बट पैनिक रूम के अंदर आप हैं, वो नीड कभी भी पैनिक रूम में आ सकती है। बी रेडी फॉर दीस काइंड ऑफ प्लेस। जग्स बगल से आई हैं तो ये विंडो से पीक करना, इवन दिस इज अ बिग रिस्क फॉर एडमिनो राइट नाउ। अकेला बचा प्लेयर, पूरी टीम की कमान संभालनी है, कंधों पे भार बहुत ज्यादा, और क्या ये कंधे उस भार को उठा पाएंगे? क्या ये कंधे उतने मजबूत है? जी हाँ बिल्कुल है। दोनों फिनिशेस देके जाएंगे और साथ में लेंगे अपनी टीम का वो बदला। एडमिनो एक बढ़िया 1v3 आपको यहाँ देखा जरूर। अब जक्स के प्लेयर्स आ रहे हैं और उनको भी टैग किया जा रहा है। बी रेडी। पता तो देखिए वीएक्सटी को चल ही गया होगा कि प्लेयर आया तो है जगह पर। सोमराज ये पहला नॉकआउट है, बड़ा
सही जगह पर शॉट फिक्स किया है उन्होंने, एक बहुत इंपॉर्टेंट खिलाड़ी को टेक डाउन कर दिया और जॉनथन ग्रेनेड को भी कुक किया गया है लेकिन सही जगह पर वो लैंड हुआ नहीं। वीएक्सटी के कुछ प्लेयर है जो कि फ्लैंक करना चाहते हैं बट आरएनटीएक्स लगता है कि पूर्ण तरीके से समापन हुआ और सोमराज वंस अगेन जॉनथन, क्या बात है, सोमराज को 2 दफा नॉकआउट कर चुके हैं बट राइट नाउ वाइपर उनके पीछे से एस पावर जाएंगे और फटाक से 2 खिलाड़ियों को खत्म कर दिया गया। बट जॉनथन, ये अलग ही लेवल का परफॉर्मेंस यहाँ देखने के लिए मिल रहा है। अभी तक 2 खिलाड़ियों को खत्म किया और स्मोकर के ऊपर स्प्रे। जॉनथन एक 1v3 करते हुए दिखाई देंगे इस जगह पर। लगा नहीं था कि वीएक्सटी इतनी आसानी से रोक दी जाएगी, बस ट्रैप करने के लिए एक अच्छी पोजीशन पर गए, एक अच्छा आप एंगल देखा आपने जॉनथन के पास बट इस जगह पर थोड़ा फनी सीन भी देखने के लिए मिल रहा है। इसको कहते हैं बदला लेना। पोचिंकी का वो आधी कहानी